हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ चैनल ऑफ अडर 24/7। कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम बात करने वाले हैं आपसे एक और एग्जाम की जिसका नाम है एलिट। और एलिट का एग्जाम जो कि आपका होता है एनएलयू दिल्ली के लिए, इसके बारे में आज पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं क्योंकि क्लैट का नोटिफिकेशन अब आउट हो चुका है, फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। एलिट के लिए हमारे पास ये तो इन्फॉर्मेशन आ गई है कि आपका पेपर 8 दिसंबर को होगा, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों को अभी ये भी नहीं पता कि इसमें आता क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये सब आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आइए और जुड़ जाइए मेरे साथ। चलते हैं आगे। एलिट का क्या मतलब हुआ? तो एलिट को हम बोलते हैं ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। इट्स अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली फॉर एडमिशन टू इट्स बीए एलएलबी प्रोग्राम। सो आपने देखा जितने भी कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज हैं उसमें जितने भी एनएलयूज आते हैं वो लोग अपना क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन एनएलयू दिल्ली जो है वो अपना खुद का एक ऑटोनॉमस बॉडी के तहत अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं जिसका नाम है एलिट। ये एग्जाम इस साल 8 दिसंबर 2024 को होगा फॉर एडमिशंस इन नेक्स्ट ईयर 2025। राइट। सो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें सबसे चीज इंपॉर्टेंट ये आती है कि आपको लॉ एक्चुअली में वैसे तो करना क्यों चाहिए, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर दैट। सो अगर आप करना चाहते हैं दैट यू वांट टू डू व्हाई लॉ, सो डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसमें। आप कॉर्पोरेट लॉ में जा सकते हो, लिटिगेशन में जा सकते हो, पब्लिक सर्विस में जा सकते हो। देयर इज अ हाई डिमांड, ठीक है, constant need for legal professionals. We all know that justice delayed is justice denied. So that means we require a lot of people from the fraternity, from lawyers, right? Intellectual challenge, engaging in complex problem solving and critical thinking, उसमें रहते हैं। And then influence and impact, ability to effect change and advocate for justice. तो that is very important कि उसको वो impact करें, उसको वो influence करें जिस वजह से they can definitely be good enough and they can be working अलॉट, ठीक है ना। तो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क आउट। एंड लॉ इसलिए भी एक बहुत अच्छा स्पेशल करियर ऑप्शन आपके लिए बन जाता है। ये एग्जाम अगर आप देते हैं तो आपको नीडलेस टू से मौका मिलता है एक बहुत ही अच्छी और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जिसका नाम है एनएलयू। लोकेशन क्या है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, द्वारका में ये एस्टैब्लिश है, दैट इज न्यू दिल्ली में, ठीक है। कैंपस फैसिलिटीज में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरीज, मूड कोर्ट हॉल्स, हॉस्टल, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ये सब आपको यहाँ पर दिया जाता है इन दिस कॉलेज विच इज अ गुड वन। इट्स वेरी गुड। द्वारका भी जगह भी अच्छी है, मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ है और बहुत कुछ यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। प्लेसमेंट्स की अगर आप बात करें तो हाई प्लेसमेंट रेट है विद टॉप law firms and corporates and public sector organizations. Top recruiters names recruit from NLU Delhi. Brief anecdotes and statistics showing successful alumni base also. तो कहने का मतलब ये क्या है कि यहाँ का जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा है एंड टॉप रिक्रूटमेंट्स होते हैं यहाँ पर, चाहे वो आपकी लॉ फर्म्स हों, कॉर्पोरेट्स हों, लाइक अमरचंद मंगलदास हो, KPMGs हों, या जहाँ पर जितने भी ये लॉ रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर मिलता है इनको, और ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अगर हम इनकी साइट पर चलें और आपको दिखाएं यहाँ पर चल के, तो ये इनकी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ पर आपको दिखेगा BA LLB ऑनर्स। अब BA LLB ऑनर्स में आप एलिजिबिलिटी की बात अगर करते हैं तो यहाँ आपको एलिजिबिलिटी देखने को मिलती है कि आप क्लास 12 के स्टूडेंट होने चाहिए या क्लास 12 आपका पास आउट हो जाना चाहिए, तो आप इसको यहाँ जाके इसको भर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो नंबर होने चाहिए वो 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। और वहीं अगर आप फॉरेन नेशनल कैटेगरी में भर रहे हैं तो आपकी परसेंटेज 65% यहाँ पर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सीट मैट्रिक्स एंड रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। टोटल अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास 110 सीट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। 110 या टोटल मान लो 123 सीट्स हैं जिसमें बहुत सारे ये चीज़ें हैं। जनरल के लिए 50 हैं, उसके बाद OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 24 हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 17 हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 8 हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 11 हैं। टोटल मेक इट इनटू 110, ठीक है। उसके अलावा सुपर न्यूमररी कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 1 सीट है, रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए 2 हैं एंड फॉरेन नेशनल्स के लिए 10 हैं। तो टोटल सीट्स 123 आपके पास यहाँ पर बन जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि किस तरीके से इनका रिजर्वेशन यहाँ पर चार्ट बनता है। उसके बाद यहाँ आप देखते हैं तो टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस में आप देख लीजिए।
तो टेस्ट पैटर्न और सिलेबस की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आते हैं टोटल 3 सेक्शंस आपको दिए जाते हैं, जिसके अंदर आपको 150 क्वेश्चंस आते हैं और 150 मार्क्स। टाइम जो आपको दिया जाता है वो 120 मिनट का दिया जाता है। तो 2 घंटे में आपको ये 150 क्वेश्चन करने होते हैं, जो आपके पास 3 सेक्शंस में से आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 70 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से आपका डिवीजन होता है और इसमें आपके पास पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो इंग्लिश का सेक्शन हो तो। लॉजिकल रीजनिंग में आपके पास डेटा उनको एनालाइज करना, डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप के करना, या नॉर्मल एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज में स्टैटिक और करंट अफेयर्स का मिश्रण करके आपके पास ये 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लीगल प्रिंसिपल्स हो सकता है कि आपसे लॉजिकल रीजनिंग में पूछे जाएं, लेकिन अलग से उनका कोई भी यूसेज या सेक्शन इस पेपर में नहीं होता है। राइट, सो ये चीज आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर 2023 का BA LLB का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जिससे आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप ऑफिशियल साइट पे जाके ये पेपर डाउनलोड करके इसको कर सकते हैं, तो आपको एक बेहतरीन तरीका और एक ऑप्शन देगा टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। उसके बाद अगली चीज जो आपके पास आती है वो है फी स्ट्रक्चर। तो अगर आप फी स्ट्रक्चर की बात करते हो तो यहाँ पर आपके पास एग्जामिनेशन एंट्रेंस फीस जो है वो है यहाँ पे 3500 रुपए, तो विच आई थिंक दिस टाइम दे माइट इंक्रीज इट टू 4000 और दे कैन कीप सेम ऑल्सो, बट देन दिस इज दी। उसके अलावा फी स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो फीस हेड्स आपके पास टोटल यहाँ पर आ जाते हैं, एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस सब मिला के। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर इन्होंने दे रखा है जो आपको यहाँ पर देना पड़ता है, एंड दिस इज पर ईयर। हॉस्टल अकोमोडेशन, it may be noted that due to paucity of rooms in the hostel, National Law University shall not be able to provide the hostel facilities to newly admitted students of BLLB। तो क्योंकि paucity है जगह की, इसलिए जो नए लोग आएंगे उनको शायद वो हॉस्टल में रूम्स ना दे पाए। ठीक है, तो ये आपके पास एक पूरी की पूरी चीज है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर जाके देखते हैं तो आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं जो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। तो अगर आप अबाउट अस में भी जाएंगे तो अबाउट अस में भी आपको देखिए बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यू नो अबाउट द अकेडमिक्स की कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप पढ़ते हो, कोर्स करिकुलम क्या है, पीपल कौन कौन है, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। रिसर्च में आप देख सकते हैं कि क्या क्या है, लाइब्रेरी में भी देख सकते हैं। एंड आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे हैव बीन गिवन, एंड आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मिल जाता है। नीडलेस टू से दैट इट इज़ something which is very very good as far as your law journey is concerned, because यहाँ से पढ़ने वाला बच्चा of course उसको बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको एक बहुत अच्छा एक करियर ग्राफ मिलता है। तो ये आप जाके इसको कर सकते हैं और ले सकते हैं। दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अब अगर आपको इस पेपर की तैयारी करनी है तो आप क्या करें, आप अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको दिखाई देगा ऑल कोर्सेज में यूजी एंड पीजी लॉ एंट्रेंसेज, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा एलिट। तो ये एलिट का 2025 का प्राइम बैच है जो आप जाके ले सकते हो। और अगर आप एलिट और क्लैट दोनों की तैयारी कर रहे हो तो आप ये लॉ का महापैक ले सकते हो। इस लॉ के महापैक में आपको डेफिनेटली वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके लिए ज़रूरी हैं, और इसमें आपकी दोनों क्लैट और एलिट की तैयारी तो होगी, लेकिन उसके अलावा और भी 5 ईयर एग्जाम्स जैसे सिम्बायोसिस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, IIM रोहतक, उसके अलावा और CUT UG, इन सब की तैयारी भी आपकी हम यहाँ पर इस महापैक में करवाएंगे। तो अगर आप ये महापैक लेते हो, इसमें लगाइए कोड Y713 और इसको अप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको 13,680 रुपये में मिल रहा है अभी, क्योंकि इस पे 81% का डिस्काउंट मिल रहा है बुद्ध पूर्णिमा की वजह से। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है, आप जाके इसको ले सकते हैं। ठीक है, 12 मंथ्स की वैलिडिटी है, इसके अंदर आपको बुक्स मिलेंगी, इसके अंदर आपको मेंटोरशिप मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो Y713 आपका कोड है। उसके अलावा आप चाहें तो मुझे इस नंबर पर करियर गाइडेंस और अगर आपको बैच के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे यहाँ पर आके पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, चलिए जी, ऑलराइट। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, और भी कुछ अगर आपको जानना हो एलिट के बारे में तो मुझे इस कॉल पे ज़रूर पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।